पिछले दिनों ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने एआई बेस्ड चैट जीपीटी लॉन्च किया। लॉन्च के बाद से ही गूगल की एग्जिस्टेंस, जॉब मार्केट में आने वाली मंदी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ते प्रभावों पर बात होना शुरू हो गई। आज दुनिया का एक बड़ा तबका ऐसा है जो चैट जीपीटी और ऐसी ही एआई बोर्ड्स को लेकर काफ़ी चिंतित है कि कहीं आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजीज मैनुअल जॉब्स को खत्म ना कर दें। और उसका अपना एक कारण भी है कि जहां आज से कुछ साल पहले तक एआई हमारे लिए फिक्शनल स्टोरीज थी, वहीं आज वो हमारे आसपास हैं, हमारे साथ हैं और हमसे कॉम्पिटिट कर रही हैं। और जिस स्पीड से एआई की ओर कंपनीज फोकस कर रही हैं, जल्द ही ये भी मुमकिन है कि कई मामलों में एआई ह्यूमन से बेहतरीन और इफिशियंसी के साथ काम करने लगेंगी। खैर, ये सब तो हमारे और आपके कयास हैं, पर एआई के आने से हमारी और आपकी दुनिया हमारे कयासों से अलग भी हो सकती है। और इस वीडियो में हम कुछ डेटा और स्टैटिक्स के साथ उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबल कंडीशंस की बात करेंगे कि एआई हमारे और आपके लिए कितना अच्छा या बुरा हो सकता है। गोल्डमैन सैक पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि एआई आने वाले समय में 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। फिर फोर्ब्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि एआई बैंकिंग एंड फाइनेंस, मीडिया मार्केटिंग, लीगल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स में हैवी रिप्लेसमेंट लेकर आएगा। और ऐसी ही कई रिपोर्ट्स और आर्टिकल कई रिनाउंड वेबसाइट्स पर पब्लिश हुई कि एआई मार्केट से जॉब को खत्म कर देगा। खैर, इन कंसर्निंग आर्टिकल्स के पैरेलल ही कुछ ऐसे भी रिपोर्ट सामने आई कि एआई के आ जाने की वजह से वर्ल्ड मार्केट तेजी से ग्रो करना शुरू कर देगा। गोल्डमैन सैक की ही एक रिपोर्ट है जिसमें यह जताया गया है कि एआई की वजह से ग्लोबल जीडीपी लगभग 7% से बढ़ेगी। तो अगर हम इन सभी कयासों और पॉसिबिलिटीज़ को करीब से देखें तो हमें ये समझ आता है कि वैश्विक बाजार का एक तबका ऐसा है जो एआई के आ जाने से पेसिमिस्टिक है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो एआई को नए ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि एआई जॉब डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा जॉब क्रिएशन में काम आने वाला है। और दोनों पक्षों के पास ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक होने का वाजिब कारण है। खैर, हमें किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले एआई के दोनों पक्षों को देखना चाहिए। जब कोई ये कहता है कि एआई के आ जाने की वजह से जॉब में कमी आएगी तो उसके अपने कारण हैं। जैसे अगर हम चैट जीपीटी का एग्जांपल ही ले लें, ये एआई बोट आपको आपके पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब दे देगा। आप चैट जीपीटी की एक्यूरेसी को लेकर सवाल उठा सकते हैं और उसने क्वेश्चन आंसरिंग को जितना कन्वीनियंटली अवेलेबल करा दिया है, उस पर आप क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। चैट जीपीटी के आने के शुरुआती हफ्तों में तो लग रहा था कि ये कंटेंट राइटिंग जैसे ब्लॉगिंग और आर्टिकल राइटिंग्स की जॉब्स को खत्म कर देगा, पर इसकी एक्यूरेसी में आई एरर और गूगल की पॉलिसीज़ की वजह से ऐसा ना हो सका। पर यह बात तो तय हो गई है कि ब्लॉगिंग या आर्टिकल राइटिंग पर पहले एवरेज जितना पैसा एक ब्लॉगर रेज करता रहा होगा, अब शायद आने वाले समय में उससे कम ही कर पाए। पर यह तो एक फील्ड है। अगर एआई को आप प्रोफेशनल जॉब मार्केट में देखें तो हो सकता है कि किसी दिन एआई की मदद से कोई ऐसा सिस्टम इजाद कर लिया जाए जिससे किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़रूरत या समस्याओं के मुताबिक एआई सलाह देना शुरू कर दे। और अगर ऐसा होता है तो लीगल फील्ड या कंसल्टेंसी जैसी जॉब्स में गिरावट आएंगी। बैंकिंग सेक्टर ने तो अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए एआई का यूज़ करना भी शुरू कर दिया है। वहीं जब एआई को रोबोटिक्स के साथ ऐड करना शुरू होगा तो मैनुअल जॉब्स खतरे में होंगी। ये बात ठीक है कि अभी हम उस परिस्थिति से दूर हैं, पर ऐसा नहीं है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज हमारे लिए कोई स्ट्रेंज हैं। जैसे टेस्ला की ऑटोमेटिक व्हीकल्स, जिन्हें रास्तों पर चलने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजीज अभी महंगी हैं और मोर ऑफन लग्जरी के लिए यूज़ होती हैं, पर हर टेक्नोलॉजी आने के कुछ सालों बाद सस्ती हो जाती है और इन जनरल यूज़ होने लगती है। और अगर टेस्ला की इस नई टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा होता है तो आप ये सोचिए कि दुनिया की कितनी मैनुअल जॉब्स को ख़त्म करने का पोटेंशियल ये टेक्नोलॉजी रखती है। ड्राइविंग, मशीन ऑपरेटिंग, सर्विलांस और कई ऐसी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उससे भी बढ़कर ये कि ये पॉसिबिलिटीज़ हम तब जता रहे हैं जब एआई अपने नेसेंट फेज में है। ढंग से एक दशक भी नहीं हुए होंगे और हमें ये समझ आने लगा है कि एआई हमसे चीप और एफिशिएंट काम कर सकता है। और अगर हम एक फुल डेवलप्ड एआई की बात करें तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं है कि ह्यूमन माइंड एआई से कॉम्पिटिट कर पाए। और उसका एक अवेलेबल एग्जांपल तो चेस है, जहां हम मिनटों और घंटों लगाकर अपने लिए गेम की एक चाल सोच पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एआई एक पल के भीतर हजारों पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर लेता है और एक अनबीटेबल कंडीशन हमारे सामने रख देता है। खैर, कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अभी हमारे सामने प्रेजेंट हैं जिनसे हम कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, और कई ऐसी हैं जिनसे शायद हम कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, ना मैनुअली और ना ही मेंटली। और इस बात को प्रूव करने के लिए कई सफिशिएंट एग्जांपल्स भी हैं। तो इस बात से नकारना तो बिल्कुल गलत होगा कि हम आने वाली एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी से कॉम्पिटिट कर पाएंगे।
पर इसके बावजूद भी एआई को ऑप्टिमिस्टिक नज़रिए से देखने वाले कई लोग हैं, जिनके मुताबिक एआई ग्लोबल जीडीपी को और ग्लोबल जॉब मार्केट में बूम लेकर आएगा। और उनके भी अपने तर्क हैं जिन्हें आप खारिज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे एआई के समर्थन में हमें 19th और 20th सेंचुरी में हुई टेक्निकल एडवांसमेंट का हवाला दिया जाता है। एआई को ऑप्टिमिस्टिक ढंग से देखने वाले कहते हैं कि शुरुआती दौर में हर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हमें समस्या आती है, पर एट इट्स एंड वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही होती हैं। जैसे जब कंप्यूटर मार्केट में आना शुरू हुआ तो दुनिया में कई जगह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। कहा जा रहा था कि कंप्यूटर राइटर्स और डेटा कीपर्स की जॉब को ख़त्म कर देगा, पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आने के बाद ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कंप्यूटर ने कई और जॉब्स क्रिएट की, लाइफ को और कन्वीनियंट बनाया, मार्केट को और अधिक कनेक्टेड बनाया, आईटी की फील्ड में नई जॉब्स क्रिएट की, सर्विस सेक्टर को और अधिक एडवांस किया और वर्ल्ड जीडीपी को काफ़ी ऊपर उठाया। ऐसे ही जब मशीनरीज़ में एडवांसमेंट आ रही थी, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप बदल रहा था, तो हर नई मशीन के डेवलपमेंट के साथ ये बात तेज हो रही थी कि लेबर इंटेंसिव जॉब्स में अगर ये मशीन काम करने लगी तो लार्ज नंबर में लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, जबकि उसके उलट मशीनरीज़ के आने से नई जॉब्स क्रिएट हुई, जैसे मशीन ऑपरेटर्स और मैकेनिक्स की। और ऐसे ही हज़ारों एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि कैसे अभी तक आई सभी टेक्निकल एडवांसमेंट्स ने हमें बेनिफिट किया है। और इसी तर्क के सहारे ये कहा जाता है कि एआई भी अपने से पहले आई टेक्नोलॉजीज़ की तरह ही नई जॉब्स क्रिएट करने में मददगार साबित होगा, ना कि जॉब्स को डिस्ट्रक्ट करेगा। खैर, अगर हम किसी भी एक पक्ष की बात को सुने तो हमें एआई के समर्थन या विरोध के लिए कन्विंसिंग आइडियाज़ मिलते हैं, पर एआई जैसी टेक्नोलॉजी या आइडिया को टोटली एक्सेप्ट या डिनाई करने से अच्छा हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये तो तय है कि आज नहीं तो कल एआई मार्केट में एंटर करने वाला है। तो अगर आप एआई का विरोध भी करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाकी दुनिया एआई को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुकी है। ये बात ठीक है कि एआई के आने से जॉब डिस्ट्रक्ट होंगी, कई लोगों की जॉब जा भी सकती है, मार्केट में नया ऑर्डर क्रिएट होगा, नए पॉसिबल मीन्स जनरेट होंगे। और हर बार जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऐसा होता है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और मशीन्स के आने से लेबर इंटेंसिव जॉब्स में बदलाव आया था। 50 लेबर के काम को अगर एक मशीन कम खर्च और ज़्यादा इफ़िशिएंसी के साथ करती है तो ये बात तो तय है कि जॉब्स जानी है, पर यह भी तय है कि उन मशीन्स को ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए नई जॉब्स क्रिएट होंगी। अब ऐसे में जिन्होंने खुद को नए मार्केट ऑर्डर के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया है, खुद को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडाप्ट कर लिया है, उनके लिए तो जॉब्स रहती हैं, पर बाकियों को नुकसान उठाना पड़ता है। और ऐसा ही कंप्यूटर के आने के बाद भी हुआ था। आज दुनिया की इकोनॉमी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ पे चल रही है, पर शुरुआती दौर में जब ये बदलाव शुरू हुआ था और जिन्होंने तब इसे अडॉप्ट नहीं किया उन्हें उसका नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि हर इंडस्ट्री, कंपनी और फर्म खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही थी। खैर, संभावना यही है कि एआई के आने के बाद भी ऐसा ही होगा। कुछ जॉब्स की ट्रेडिशनल मेथड्स जो अभी चल रही हैं वो बदलेंगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ नए जॉब्स क्रिएट होंगे और कुछ लोगों को अपनी जॉब्स खोनी पड़ेंगी। अब ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम एआई के शुरुआती दौर में ही उसे एक्सेप्ट कर लें और खुद को उसके मुताबिक एडाप्ट करना शुरू कर दें, और या तो इस बात का इंतज़ार करें कि हमारी यूटिलिटी ख़त्म हो जाए और तब हम एआई की ओर जाएं, क्योंकि ये तो तय है कि आज नहीं तो कल हम एआई को अडॉप्ट करने वाले हैं। तो बेहतर तो यही है कि हम एआई से कॉम्पिटिट करने की बजाय एआई को यूज़ करने लगें। जैसे आज हमने मशीन से कॉम्पिटिट करने के बजाय उन्हें यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है, सिमिलरली एआई को भी हमें अपने मुताबिक उपयोग में लाना चाहिए। जैसे चैट जीपीटी का यूज़ हम अपने बेसिक रिसर्च में कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में इसका सहारा लिया जा सकता है ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रोड्यूस कर सकें। अपने लिए एआई की मदद से हम कम समय और कम काम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और ऐसे ही कई उपयोगों में एआई लाया जा सकता है। बाकी एआई की मदद से अभी कई और टेक्नोलॉजीज़ में रिवोल्यूशन आना बाकी है, तो इसीलिए एआई कितना और किस पैमाने तक हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा इस बात का हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। बाकी आप बताएं कि एआई के अच्छे या बुरे पक्षों पर रखी गई हमारी ये बात आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और आपकी ये बात चलती रहे। धन्यवाद।